मैं डीएसपी बन गया मैं बोल दूँ कि मैंने तो भाई दिन रात एक कर दी थी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि लाइफ के हीरो बनते हैं थोड़ा ज़्यादा करते हैं, थोड़ा सा, है ना। मान लीजिए कोई 1 घंटा स्टडी करता है, वो 1 घंटा 10 मिनट करता होगा, है ना। तो 1 घंटा 10 मिनट करता है, वो 1 घंटा 20 मिनट करता है, वो आपसे सिर्फ 10 मिनट ज़्यादा करता है। और अगर आप उस 10 मिनट को मल्टीप्लाई करोगे ना 1 महीने के साथ, है ना, तो आप देखोगे कि वो 300 मिनट आपसे ज़्यादा पढ़ लिया। अगर आप उसको फिर मल्टीप्लाई करोगे ईयर के साथ, मतलब 1 साल के साथ उसको गुना करोगे, तो आप देखोगे कि वो पता नहीं कितना ही ज़्यादा आपसे पढ़ लिया। ये कैपेसिटी होती है। थोड़ा सा ज़्यादा करने की आदत डालो, ये नहीं कि बस नहीं, थोड़ा ज़्यादा करने की आदत। और ऐसा कुछ नहीं है, अपने आसपास के लोग सुधारो। अपने आसपास वही लोग होने चाहिए जो हमें मोटिवेट करते हैं हमेशा। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो हमें मतलब ऐसे टाइम पास सिखाएं, है ना, अच्छी बुरी आदतें सिखाएं। नहीं, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव अच्छा ही सोचने वाले लोग हमारे इर्द गिर्द होने चाहिए। और दूसरी बात क्या होती है, अपने आप को कम मानना। कभी अपना कंपेयर किसी के साथ मत करो, है ना, समझे हो कि भाई मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं इसके जैसे सुंदर नहीं हूँ। मैं ये भगवान ने हर एक चीज़ अलग बनाई है, हर चीज़ अलग बनाई है। हर किसी के सोचने की, करने की, सुनने शक्ति सब अलग है। ये हो सकता है कि भाई ये बच्चा बैठा है, मैं इसको कोई बात बोलूँ, ये सिर्फ 2 मिनट में याद कर ले, ये 10 मिनट में याद करे, ये 1 घंटे में याद करे, करेंगे सब। टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए अपने आप को कम नहीं आंकना है कि यार मैं नालायक हूँ। नालायक कोई नहीं होता, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। ये है कि उसको कुछ मेहनत करके कोई चीज़ मिलती है, किसी को मतलब फिर एकदम मिल जाएगी कोई चीज़, वो किताब खोलेगा उसको एकदम याद हो जाएगा। एक को वो चीज़, वही चीज़ 1 घंटे बाद याद होगी, और होगी सबको, अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यूटी मतलब लगातार प्रयास करोगे, ठीक है। ये ऐसा कभी नहीं सोचना है अमीर गरीब, है ना, दिमाग कम सुंदर, नहीं। हमें सबको ना एक बराबर बनाया गया है भगवान की तरफ से। अच्छा ये बताओ कि भगवान में ट्रस्ट कौन कौन करता है? अब बड़े कम बच्चों ने हाथ खड़े, सब करते हैं, है ना। तो भगवान पे ट्रस्ट है ना सबका। तो ऐसा किसको लगता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर मेरी लाइफ में मेरे साथ अच्छा नहीं हो पाता? ऐसा लगता है किसी को कि मैं भाई बहुत मेहनत की थी, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मैंने बहुत खेलने की प्रैक्टिस की पर मैं खेल अच्छा नहीं पाया? ऐसा लगता है किसी के साथ? ये क्या होता है ना कि हमारी हर एक कोशिश ना कोई हमें वाच कर रहा है हर घड़ी। जैसे आप भगवान को समझते हो ना, तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी कि हम सबको ना एक जैसा बनाया गया है, बस वो हमारी मेहनत का वेट कर रहा है। होगा एकदम, तो हम सबको ना एक जैसा बनाया गया है। अब मैं छोटी सी उदाहरण आप लोगों को देता हूँ, है ना। आप लोगों ने कभी अपना अंगूठा देखा है? ये ध्यान से देखा है? तो आज देखना, इसको ध्यान से देखोगे ना तो आप देखोगे कि इसको बड़ा गोल गोल तरीके से घुमाया हुआ है ना। तो अगर मैं अभी किसी का फिंगरप्रिंट ले लूँ ना ऐसे यहाँ पे, वो किसी का नहीं मिलेगा, किसी का भी। नॉट इन इंडिया नहीं, मैं ऐसे बोलूँगी इंडिया में जितने भी देश हैं 200 मतलब 200 से ऊपर देश हैं, 200 प्लस कंट्री है, और अरबों खरबों में लोग हैं, मतलब इतने लोग हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये किसी का नहीं मिलता, किसी का भी। मैं पुलिस में इसलिए बता रहा हूँ, तो सोचो कितनी छोटी चीज़ बनाने में भगवान ने गलती नहीं की है, और इतने बड़ा इंसान बनाया भगवान ने, तो गलती थोड़ी की होगी। उसने आपको अपनी तरफ बेस्ट कलाकृति बना के भेजा है, एक बेस्ट इंसान बना के भेजा है। वो क्या कर रहा है? सिर्फ आपका वेट कर रहा है कि ये कब मेहनत करेगा, मैं कब इसको ये सब चीज़ें दूंगा जिसके ये काबिल है। सोचने थोड़ी होगा। अब मैं आज सोच लूँ मैं देश का प्रधानमंत्री बनूँ, सोचने से क्या होगा? नहीं, उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे। ये नहीं कि कल को मैंने वही स्कूल में टीचर लगना है, या मैंने प्रिंसिपल बनना है, या मैंने लेक्चरर लगना है, मैंने कॉलेज में प्रोफेसर बनना है। सोचना नहीं, करने पे विश्वास करना है। लाइफ में करने वाले लोग कामयाब होते हैं, ठीक है। नतीजे को ना सफल बनाने पे लोग याद करते हैं। मैं खेलता था, है ना, अगर मैं डीएसपी बनता तो आप मेरी बातें सुनते नहीं कोई भी। अगर मैं बोलता हूँ बस मैं किसी कारणवश रह गया, बस मेरी उस टाइम मुझे थोड़ा मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, मेरा वे अलग हो गया, तो लोगों ने बोलना ऐसे बकवास कर रहा है। आज आप मेरी बातें इसलिए सुन रहे हो क्योंकि मैं काम कर रहा था, मैंने उसको एक नतीजा दे दिया, बन गया, मतलब कामयाब हो गया। इसलिए आप सुन रहे हो कि भाई डीएसपी बोल रहा है तो आप सुन रहे हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी काम करो बेटे उसको ना नतीजे तक लेके जाना है, ठीक है। एफर्ट्स को नहीं दुनिया मानती, कोशिशों को।
नतीजे देखती है दुनिया किसने किया क्या है ना। ये चीजें सोचनी है। जब भी इसको ना रेगुलर ऐसे मत लिया करो, स्कूल आ रहे हो, सुबह उठे भाई, तैयार हुए, खाना खाया, कंघी की, शर्ट पहनी, ये नहीं चलो भाई हो गया स्कूल, नहीं। जब भी सुबह उठो ये सोच के जाना है कि मैं आज स्कूल से क्या नया सीख के आऊंगी। जब भी ये गेट क्रॉस करो ना जाते वक्त, तो ये स्कूल से जैसे ही बाहर कदम रखो, ये जरूर सोचो कि आज मैं क्या नया सीख के आई है, मैं क्या नया सीख के जाऊंगा। वो बच्चे कामयाब होते हैं। ऐसे तो दुनिया भर के स्कूल है, उनका में पता नहीं कितने स्कूल है, हर कोई थोड़ी कामयाब हो सकता है। हो जाएगा हर कोई कामयाब? नहीं होगा। हमारी 88 मतलब 88 लाख के करीब हमारी पॉपुलेशन है हिमाचल की। अब तो मुझे लगता है ज़्यादा होगी है ना। तो सिर्फ और सिर्फ आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 1 लाख बंदा नौकरी करता है सरकारी जॉब, बाकी 87 लाख बेरोजगार है, जो बेचारे कोई दिहाड़ी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। तो वो कैसे वहां तक पहुंचोगे? वो मेहनत करके पहुंचोगे। अगर एक एक कमी अपने आप में रोज निकालोगे ना, तब जाके परफेक्ट होंगे आप लोग। ऐसे अपने आप को बच्चे मत आंका करो कि भाई हम छोटे हैं। नहीं, तुम छोटे हो, बहुत बड़े हो चुके। अपनी अच्छे बुरे का फैसला लेना सीखो, अपना माइंडसेट बनाना सीखो। सपनों पे पाबंदी है, सोचने पे नहीं है ना, तो सपने बड़े बड़े देखा करो। सोचा करो कि कल को मैंने एसपी उन्ना बनना है, मैंने डीसी उन्ना बनना है, तब जाके आप कहीं डीएसपी बनोगे। सोचोगे ना कि मैंने डीएसपी बनना है, जब जाके एसएचओ लगोगे। सोचोगे कि मैंने एसएचओ लगना है, जब जाके कांस्टेबल लगोगे। सपने बहुत बड़े देखो। शेर का शिकार करने जाओगे ना, जब जाके किधर मरेगा। तो सपने बहुत बड़े सोचो, सपने बहुत बड़े। और ये भी लाइफ का एक सच है, हम जितने बड़े सपने सोचते हो ना, उतना ही कंपटीशन कम होता है। ये मैं रियली बोल रहा हूँ। अच्छा बताओ, किस किसी ने सोचा है कि भाई हम लोग ना आर्मी पुलिस में होना है? हाथ खड़ा करो। किसने बंदों ने सोचा है? चलो 20 बच्चे हो गए। अब किस किसी ने ये सोचा था कि भाई मैंने उन्ना के एसपी बनना है? सच बोलना, नहीं सोचा था ना। बस कंपटीशन खत्म हो गया, देख लो, जीरो हो गया ना यही। फिर ये होता है, हमारी सोच ही नहीं होती। वो देख लो, अब तुम में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि मैंने एसपी बनना है। तो जिसने सोचा होगा वो बन ही जाएगा, क्योंकि उसके कंपटीशन में तो कोई है ही नहीं। पर पुलिस में और आर्मी में सबने सोचा हुआ है। जैसे यहाँ 20 बच्चे होंगे, हर स्कूल में 20-20 होंगे। जिस दिन वहाँ कंपटीशन होगा, वहाँ हजारों बच्चा आ जाएगा। एसपी का तुम में से किसी ने नहीं सोचा। ये मेरा 5वां स्कूल है, 5वें स्कूल में मैंने पूछा, किसी ने नहीं सोचा था एसपी बनने का। तो बस फिर जो किसी ने सोचा वो तो बन ही जाएगा, क्योंकि उसके कंपटीशन में कोई है ही नहीं। तो सोचना बड़ा है बेटे, सोचने पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सोचो ऐसे कि भाई मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, मुझे ये बनना है। सपने बहुत बड़े देखो। कल को कामयाब हो ना हो, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप चीफ मिनिस्टर नहीं बनोगे तो एमएलए जरूर बन जाओगे। या अगर डीसी बनने का सोचा होगा, डीसी नहीं बनोगे तो एसएचओ जरूर बन जाओगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि आपकी तैयारी, आपका माइंडसेट उस लेवल का हो जाएगा। अगर हमारा माइंडसेट ही हमारा इसका है कि भाई मैंने पुलिस में भर्ती होना है, तो फिर क्या होना? अगर उसमें रह गए, उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, फिर क्या बनोगे? सब कुछ हमारे माइंड में है, हर एक चीज हमारे दिमाग में है। ऐसे थोड़ी कि वो किसी कोई उन्ना का जो डीसी बना है वो कोई अलग, उसके मतलब उसका अलग शरीर है, अलग है ना, उसके अलग स्किन है, अलग बोन है। नहीं, आपके जैसा ही है, हमारे जैसा ही है। बस फर्क क्या है? सिर्फ हमारी सोच का। जिस दिन हमने अपनी सोच बदली, उसी दिन हम लोग कामयाब हो जाएंगे 101%। तीसरी बात क्या होती है? दोस्त। अपने आसपास, अपने सर्कल में बहुत अच्छे दोस्त हो जाएंगे। वो इंसान कभी कामयाब होता है जिसका हर कोई बंदा दोस्त होता है। मेरा ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है ना। और जिसके बहुत ज़्यादा मन हो कि मैं ये भी कर लूँ, मैं पुलिस की भर्ती में देख लूँ, मैं टीचर भी बनना है, मैंने पुलिस में भी, वो भी इंसान कभी कामयाब नहीं होता। वो कहावत नहीं है कि वो मित्ता और वो चित्ता, वो कभी कामयाब नहीं होता। वो मित्ता मतलब जिसके बहुत ज़्यादा मित्र हो, वो चित्ता मतलब जिसके बहुत ज़्यादा मन हो, वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता। हमारे दोस्त, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि भाई किसी को बुलाओ ही मत, दोस्त बनाओ। एक आधा बड़ी क्लोज दोस्त होना चाहिए। हमारा दोस्त भी वही होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मान लीजिए 2 दोस्त बैठे हैं, अभी मैंने मोटिवेट कर दिया, ये अभी बोले कि भाई मैं तो अब आज यार मोटिवेट हो गया, मैं तो कल को उन्ना का डीसी बनूंगा, है ना। तो इसका दोस्त ये देखो अभी हंसने लग गया, वो उसका दोस्त हंसने लग गया। उसका क्या मतलब हो गया कि भाई तेरे बस की बात नहीं है। वो वही क्या हो गया, उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो नेगेटिव हो गया। अब मैंने बोला कि मैं यार डीसी बनूंगा, है ना। सर हंसने लगे। फिर मुझे वही पता लगा कि यार उन्होंने अपने मन में ही सोच लिया कि इसके बस की बात नहीं है भाई। जबकि दोस्त क्या बोलना चाहिए
कि भाई तू पक्का बनेगा, तेरे में वो काबिलियत है, बट अगर तू मेहनत करेगा। अगर वही दोस्त हंस पड़ा तो वहीं आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो हमारा जो सर्कल ऐसा होना चाहिए जो आपको हमेशा बूस्ट करे, है ना, जो आपको बूस्ट करे। ज़्यादा दोस्ती, फ्रेंडशिप, इनके चक्करों में नहीं पड़ना है। लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना, ताज सिंहासन और मरना, ये सिर्फ अकेले बंदे को करना पड़ेगा। जिसको सिंहासन मिलेगा ना, उसको अकेले को मिलेगा, वो कभी अपने दोस्त को नहीं बिठा सकता साथ में, समझ रहे हो। ऊना में अगर डीएसपी कोई बैठेगा तो मैं ही बैठूंगा, अगर कोई और बैठेगा तो मुझे जाना पड़ेगा, ये नीति है। तो ऐसे कब तक अपने दोस्त को अपने साथ चलाओगे, है ना। जो ताज होता है ना, वो भी किसी एक के सिर पे लगाया जाएगा। अब जितने मर्जी अच्छे दोस्त हो, आप नहीं खोल के दे सकते अपना ताज किसी और को। तो ये, और मरोगे जब भी अकेले ही मरोगे, तब भी आपके मम्मी डैडी भगवान कोई आसपास नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें फंडे हमारे क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्ती में ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि भाई हम टाइम वेस्ट करें, इधर घूम लो उधर घूम लो, नहीं, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। अपना फोकस, एक माइंडसेट बनाओ कि मुझे ये बनना है, उसके पीछे लग जाओ। मैक्सिमम स्कूलों में मैं गया, मैंने बच्चों से पूछा कि भाई आप लोगों को क्या बनना है। मैक्सिमम बंदों को उनको पता नहीं था कि क्या करना है लाइफ में। और मैं यहाँ भी 100% बोल सकता हूँ कि 50% बच्चों को ये नहीं पता होगा कि हमने लाइफ में करना क्या है। हमारा गोल ही नहीं होता, हमने सोचा ही नहीं कि करना क्या है। हम वेट कर रहे हैं कि +2 होगी, उसके बाद 10 दोस्त इकट्ठे होंगे, भाई क्या करेंगे, चलो कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। 10 बोलेंगे चलो इंजीनियरिंग करते हैं, चलो इंजीनियरिंग, नहीं यार ITI करेंगे, चलो ITI। ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ के साथ मत खेलो, अपनी लाइफ के साथ ना इनके टारगेट और गोल अभी से डिसाइड होने चाहिए कि मैंने ये करना है, हो ना हो पर सेट होना चाहिए। कम से कम अगर लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, कम से कम किसी को सिखा तो दोगे, उसको सीख तो दे दोगे कि बेटे मेरे से ये कमी रहेगी, तू अगर ऐसा करेगा तो कामयाब हो जाएगा। तो ये चीजें करनी है। चौथी बात क्या होती है, हमारी गलतियां करना। हमारे कहावतें होती है ना कि भाई गलतियों का पुतला इंसान गलतियां कर करके सीख जाता है, सुना है ऐसी कहावत? बिल्कुल गलत कहावत ही है। देखो, गलतियां कर करके इंसान लेट हो जाता है लाइफ में। इतना टाइम फास्ट है ना अभी, अब एक मौका अगर चूक गए तो दूसरे मौका आपको कोई देगा नहीं, समझो। इतने कैलिबर से भरे हुए लोग हैं, मतलब इतना उनका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है। आप एक जगह चूक गए ना तो आपको इतनी पीछे छोड़ देगा कि आप उसको दोबारा टच नहीं कर पाओगे। तो दूसरों की गलतियों से सीखो कि यार अपने गांव में देखो कि जो नाकामयाब लोग हैं, जिनको सब लोग नफरत करते हैं कि ऐसा क्यों है, फिर आपके पेरेंट्स बताएंगे आपको कि इसने ये गलतियां करती थी, ये शराब पीता था, स्कूल नहीं जाता था, लोफर था, इसलिए ऐसी। तो अपना वो बोलना कि जो इसने बंदे ने गलतियां की है ये मैं नहीं करूँगा अपनी लाइफ में। जो कामयाब बंदा है, ये भाई गुना कैसे कैसे बन गया, ये SDM कैसे बन गया, तहसीलदार कैसे बन गया, इसने ये किया था कि मुझे यही करना है लाइफ में। अगर ये चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे ना, तब जा करके आप लाइफ में कुछ बन पाओगे। ऐसे आंखें बंद करके नहीं कि मैंने 10th कर ली, +1 कर ली, +2 कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, तो फिर क्या हो गया ग्रेजुएशन कर ली, पढ़ने से क्या होगा जब अपनी काबिलियत ही नहीं। क्यों? दुनिया में बढ़ रही है, हर कोई मुझे बताओ कि फलाना बंदा नलायक है कोई नलायक? नहीं है। और क्या है, उसका माइंड सेट नहीं है, वो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाता, उसको पता ही लगता कि मुझे करना है क्या, मुझे पढ़ना है, उसके बेसिक फंडे ही क्लियर नहीं है, जिसको हम बेसिक बोलते हैं। उसको यही नहीं पता मुझे किनके साथ रहना है, क्या करना है, वो ऐसे ही दौड़ रहा है बस, जिधर को कोई बोल रहा है, उसका अपना ही माइंड सेट ही क्लियर नहीं है। तो लाइफ में बेटे माइंड सेट क्लियर होना चाहिए। इधर उधर मतलब हर बंदे की बात मत सुनो, बहुत अच्छे से मेंटेन 10 बंदों की बात सुनो, जरा फिर खुद विचार करो कि मेरे लिए क्या अच्छा है। अपने बहुत खास अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी डैडी से, अपने कोई रिलेटिव जो आपका बिल्कुल अच्छे लेवल पे हो, उससे डिस्कस करो। छोटा मत समझो अपने आप, कभी ऐसे मत आंको कि मैं अभी बच्चा हूँ, मैं 8th में हूँ, मैं 10th में हूँ। +2 वाले बच्चे भी हैं, कौन कौन है? तो मैं फर्स्ट ईयर में जोर लग गया था, फर्स्ट जोर, जैसे आप अगले साल लग जाओ आपको, है ना। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपने आप को कम मत आंको। ये टाइम है बेटे, इस टाइम को पूरा यूटिलाइज करो। टाइम की इतनी वैल्यू समझो कि जो एक बार चीज़ निकल गई ना, वो वापस कभी नहीं आएगी, चाहे आप पूरी लाइफ की धन दौलत लुटा दो। जो एक बार आपके पास से गुजर गया वो दोबारा कभी नहीं आएगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, मैं 15 मिनट बाद चला जाऊँगा, अब कुछ भी कर लो मैं वापस नहीं आऊँगा। 10 दिन, 15 दिन, 20, 25 दिन वापस तो आऊँगा, मतलब नेक्स्ट मंथ आऊँगा फिर, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू समझो। अगर आप वो सोचो कि अजय ठाकुर यहाँ बोला था हम फिर से सुनना चाहते हैं,
तो नहीं सुन पाओगे, फिर अगले मंथ पे ही आएगा, अभी नहीं आ सकता। वो टाइम है, जो टाइम एक बार गुजर गया ना, ये लाइफ में ये मत सोचो कि हम टाइम हमें पास कर रहा है। कभी जो जिन्होंने प्लस 2 पास करी वो आगे अब कॉलेज में बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। जिन्होंने 9th क्लास पास कर ली वो कर ली, वो 9th में कभी दोबारा जा नहीं सकते। जो कुछ परसेंटेज उनकी आगे वही रहेगी अब आगे होगी। तो इस चीज़ को समझो, अपनी वैल्यू समझो, टाइम की वैल्यू समझो। टाइम वेस्ट नहीं करना है। डायरी लिखा करो अपनी लाइफ का ना, रोजाना एक पार्ट लिखा करो। जो मैं आप लोगों की एज में था तो मैं हर रोज डायरी लिखता होता था अपनी लाइफ में, और मैं बिल्कुल सच लिखता था कि आज मैंने ये किया। अगर मैंने मान लो एक दिन में 2 सेशन में उसको कन्वर्ट करता था, मतलब लिखता, जैसे मॉर्निंग नीचे इवनिंग, मैंने मॉर्निंग में क्या क्या किया 12 बजे तक, फिर इवनिंग मैंने क्या क्या किया। अगर मैंने इवनिंग में कभी कुछ नहीं किया ना, मस्ती तो मैं लिख देता था। फिर मंथ के बाद उसको देखता था कि यार मैंने लाइफ में क्या क्या किया है, तो मैं देखता मैं तो इतने दिन वेस्ट कर दिया। मतलब अपनी लाइफ को थोड़ा सा लय में लेके आओ। ऐसा नहीं कि यार आप लोग सोच लो कर रहे हो, नहीं, डिसिप्लिन में लेके आओ कि मैंने वो सुबह 7 बजे उठना, 1 घंटा पढ़ना है। मैं सिर्फ पूरा मोबाइल चलाओ और उसको ऐसे लय में लेकर डिसिप्लिन में लेकर कि मैंने 1 घंटा ही मोबाइल देखना है, मैंने 1 घंटा ही टीवी देखना है, 2 घंटे मैंने पढ़ना है, 2 घंटे मैंने पढ़ना ही नहीं। जो बच्चा ऐसे डिसिप्लिन में लाइफ लेके आएगा ना, वो कामयाब होगा। ठीक है। मैं